Hello everybody, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, जैसा कि आपका न्यू चैप्टर सेकंड जो कि क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये आपका चैप्टर चल रहा है। तो ये चैप्टर आपका पीपल एज रिसोर्स ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो इस पर आप अच्छी तरह से डिस्कशन देखिएगा। तो बेटा आपका जो ये चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये आपके फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से कुछ फैक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ह्यूमन ही एक रिसोर्स है जो कि फर्स्ट चैप्टर में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन था, उस टॉपिक में हम देखे थे कि जो उत्पादन के 4 साधन हैं, उन साधनों की क्या भूमिका है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ह्यूमन एंड कैपिटल जो बताया गया है वह कुछ नहीं बल्कि जो फर्स्ट चैप्टर पालमपुर था उसमें लेबर और एंटरप्रेन्योर को ही यहाँ लिया गया है, क्योंकि वो दोनों ही ह्यूमन हैं। तो उनको कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, यही पूरा थीम्स है आपका चैप्टर पर, पूरा इसी पर कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से आप समझना चाहिए कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ सेकंड चैप्टर में पीपल एज रिसोर्स के रूप में हम देख रहे हैं वह कुछ नहीं बल्कि एक लेबर और एंटरप्रेन्योर के द्वारा कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है, किसी वस्तु सेवा को उत्पादित किया जाता है, उसी का यहाँ हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे उसको एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया था और पिछली वीडियो में ये डिस्कशन भी हुआ था कि कैसे कोई पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन एसेट में भी कन्वर्ट हो सकती है या लायबिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल तभी बनेगा जब एक अशिक्षित व्यक्ति को, एक कमज़ोर स्वास्थ्य वाले दुर्बल व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके, अच्छी शिक्षा प्रदान करके, उसको किसी इंडस्ट्रियल का ट्रेनिंग दे करके या किसी प्रोफेशन का ट्रेनिंग दे करके उसे किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड किया जाए, उसको किसी एक फील्ड में उसकी अथॉरिटी जो है उसमें राइट बनाया जाए। तो वही कैपिटल जो पहले रिसोर्स के रूप में तो था लेकिन एक एसेट के फॉर्म में नहीं था, वह एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक जो पॉपुलेशन होता है किसी कंट्री का, उसको अगर एसेट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल पर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इसका जो हमें एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है या उसका रिटर्न जो हम लोग प्राप्त करते हैं, आउटकम्स प्राप्त करते हैं, वह क्या होता है, हम देखते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी पहले की तुलना में कहीं बहुत अधिक बढ़ गई है। तो एसेट पॉपुलेशन की तभी बनती है जब उस पर हम केयर करें, उसका हेल्थ केयर करें, किसी पॉपुलेशन पर, किसी व्यक्ति पर या अपने बच्चे पर, और अच्छी शिक्षा दें। और किसी भी फील्ड में, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है या टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है या किसी और ट्रेनिंग में जाना चाहता है, जैसे मान लीजिए एयरफोर्स की ट्रेनिंग हो गई, आर्मी की ट्रेनिंग हो गई, या कोई भी ट्रेनिंग में अगर वो जाना चाहता है, उस पर भी अच्छी तरह से उस पर इन्वेस्टमेंट करें, तो तभी वह पॉपुलेशन एक एसेट के फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म हुए देख सकते हैं। तो एसेट फॉर्म में बदलने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म में हमें एक प्रोसेस करना होता है, तभी लॉन्ग टर्म में हमें उसका रिटर्न भी मिलता है। ऐसा नहीं कि बस तुरंत इन्वेस्टमेंट किए, तुरंत रातों रात या एक दिन के अंदर ही हमें उसके रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको उस एसेट के फॉर्म को बदलने के लिए, उस पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा प्रोडक्टिविटी गेनिंग करने के लिए उसमें हमें धैर्य भी रखना होता है और इन्वेस्टमेंट उस पर एजुकेशन, हेल्थ केयर
यानी मेडिकल केयर पर या ट्रेनिंग पर अच्छा जब हम उस पर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी वह हमें गुड रिटर्न मिलता है, अच्छा यील्डिंग हमें प्रोवाइड करता है। तो उसमें हम देखें कि एक ह्यूमन तभी वह एसेट बनता है जब उस पर एजुकेशन, ट्रेनिंग या हेल्थ केयर पर हम इन्वेस्ट करते हैं। नहीं तो वह अगर दुर्बल रहेगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा और अशिक्षित रहेगा, उससे कोई भी स्किल नहीं है, तो वह क्या रहेगा, एक लायबिलिटी के रूप में ही हमें मिलता है। इसलिए लायबिलिटीज़ को अगर एसेट में बदलना है, किसी पॉपुलेशन की मान लीजिए वहाँ लायबिलिटी अधिक है, उसको एसेट में बदलना है, तो हमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होता है, एजुकेशन पर, उसके अच्छा मेडिकल केयर पर, और किसी फील्ड में अगर वो वहाँ पर पहुँच गया, ग्रेजुएशन के बाद किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो उस पर अच्छी तरह से उस फील्ड में उसको स्किलफुल बनाने के लिए उस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा एक्सपेंडिचर करें, तभी वह लायबिलिटी वाला पॉपुलेशन या ह्यूमन एसेट के फॉर्म में चेंज होता है। तो ये पिछले वीडियो में डिस्कशन हुआ था, फिर भी मैं आपको एक बार से रिकॉल करा दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर या इस टॉपिक्स पर बना रहे। फिर भी बेटा ये पहले वाले चैप्टर को ही लेकर के इससे यहाँ अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो लेबर था या एंटरप्रेन्योर था, वही यहाँ पर हम उसको अगर मान लीजिए पहले वो एजुकेटेड नहीं था या उसका हेल्थ नहीं सही था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, स्किल नहीं थी, उसको अच्छा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा प्रोडक्टिविटी रिटर्न दे, जिससे हमें भविष्य में फ्यूचर में जो आउटकम्स हैं या रिटर्न स्केल मिलने वाले हैं वो अच्छा गुड हो, यानी अच्छा हमें एक्सपेक्ट हो। ह्यूमन एज रिसोर्स, ह्यूमन क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि ह्यूमन एक संसाधन है, रिसोर्स है, जैसे हम अन्य रिसोर्स को देखते हैं। अच्छा पहले ये जान लीजिए कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्स 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ आपका ये ह्यूमन रिसोर्स है, यानी डायरेक्टली हम लोग एक प्रकार से रिसोर्स हैं। तो इस रिसोर्स पर अगर उसको सही से ढांचे में डाला जाए, अगर इस ह्यूमन रिसोर्स को सही ढांचे में ढाल दिया जाए, यानी उसको मोल्डिंग किया जाए। कैसे मोल्डिंग होगा, जैसे कोई आयरन को हम लोग उसको पिघलाते हैं और उसको किसी फॉर्म में देने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको ढाल देते हैं। तो जब मोल्डिंग करते हैं तो वह उसी रूप में हो जाता है। वैसे ह्यूमन भी है, उसको जैसे चाहे वैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो उस पर उसके स्वास्थ्य पर हम केयर करें, उसके एजुकेशन पर ध्यान दें, उसको कहीं किसी क्षेत्र में उसको अच्छी स्किलफुल उसको ट्रेनिंग दें, तो वह अच्छा फॉर्म में बदल सकता है, गुड परफॉर्मिंग देगा। उससे हमें जो रिटर्न टू प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है वो बहुत कहीं अधिक होगी, क्योंकि पहले वो अशिक्षित था, उसका स्वास्थ्य सही नहीं था, मतलब वो कोई अपना बल का प्रयोग नहीं कर पाता था और उसको कोई स्किलफुल कोई कौशल नहीं था, तो वह कैसे बेस्ट परफॉर्मिंग कर पाता। इसलिए उसको एजुकेटेड बनाया गया, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया, उसे कोई अच्छी लाइन पकड़ाई गई, उसको किसी क्षेत्र में उसको कौशलपूर्ण जो है उसको ट्रेनिंग दिया गया, तभी तो वह एसेट के फॉर्म में बदला। तो ह्यूमन एज रिसोर्स तभी एक मानव संसाधन के रूप में वैसे होता है, और एसेट में तभी कहा जा सकता है जब उस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसा हम लोग किसी मशीन पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो एनुअल रिटर्न प्राप्त करते हैं, तो उस पर देखते हैं कि कितना इस पर हमें फ़ायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे हमें भविष्य में किसी ह्यूमन पर जब हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमें फ्यूचर में रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, यानी भविष्य में उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कि भविष्य में जो रिटर्न मिलेगा वह क्या है, वह उस पर निवेश किया गया ही एक क्या है, एक रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं कि वह हमें पूंजी उस पर निवेश किया किसी व्यक्ति पर और वह भविष्य में उसका रिटर्न दे रहा है। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, अब मान लीजिए कि कोई रिसोर्स था, उस पर जब हम एसेट पे इन्वेस्ट किए, यानी उस पर निवेश किए, तो वह एसेट के फॉर्म में बदल गया, तो
जब एसेट के फॉर्म में हम उस पर निवेश करके बदले तो वह क्या हुआ, वह डेवलप्ड हो गया। भाई एसेट जब बन गया तो डेवलप्ड हो गया, जब डेवलप्ड हो गया तो वही ह्यूमन हायर इनकम गेनिंग करने लगा। पहले वो क्या करता था, कोई एक टेम्परेरी जॉब में इधर उधर अपना डेली वेज पर वो सर्च करता था इधर उधर, लेकिन जब उसको एक परमानेंट जॉब मिल गया, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब मिल गया, तो हायर इनकम वो अर्निंग करने लगा, तो वह डेवलप्ड हो गया, क्योंकि वह अब एक अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लिया, किसी क्षेत्र में वो ट्रेनिंग ले लिया, और उसके हेल्थ पर भी उसके पेरेंट्स ने केयर किए, तो वह भविष्य में हायर इनकम जो है रिटर्न प्रोवाइड करने लगा। इससे सोसाइटी को भी गुड एडवांटेज मिलते हैं, उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं देख करके, उनमें कंपटीशन की मोशन जो है वो इमोशन इमर्ज होता है, तो वो एक दूसरे को देख करके और उनको उसकी तरह ही बढ़ना चाहते हैं। तो डेवलप्ड पर्सन हमेशा चाहता है कि अगर वो डेवलप्ड हो गया, उसके थ्रू उसका विकास, सोसाइटी का विकास और पूरे कंट्री का भी विकास हो सकता है और होता भी है। तो इससे उसके सोसाइटी पर भी एक एडवांटेज मिलता है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्स। क्योंकि जब डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो वह क्या करेगा, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको सही से कोऑर्डिनेट करेगा, उसको सही से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके ही कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और चारों यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो तभी हम किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये ऐसा ह्यूमन जो डेवलप्ड रिसोर्स रहेगा वह क्या करेगा, बहुत ऊंची इनकम गेनिंग करेगा, इससे समाज पर अच्छा संदेश जाएगा, तो उससे समाज के लोग भी लाभान्वित होंगे। और यह सुपीरियर इसलिए है क्योंकि यही सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंबाइन करता है, कि इंडिविजुअल बनता है जिससे कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ करती है। तो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स अपना स्वयं विकास करते हुए सोसाइटी का भी विकास करता है। जिस कंपनी में वह अपॉइंटेड रहता है वहाँ भी जो है अच्छा जो है परफॉर्मिंग करता है, अच्छा कोई बेस्ट रिजल्ट देता है, गुड फील्ड में अपना अच्छा परफॉर्मिंग करता है। इसके साथ साथ कंपनी का भी लाभ होता है और इसके साथ साथ देश का भी लाभ होता है, क्योंकि देश में अधिक उससे ज़्यादा उत्पादित कोई स्किलफुल प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर, कोई आईटी सेक्टर में कोई अपॉइंटेड है, जैसे मान लीजिए साकाल पर भी आगे डिस्कशन भी होगा, वो आईटी सेक्टर में क्या करता था, आईटी सेक्टर से पूरा स्किलफुल पर्सन बना था, और किसी जब मल्टीनेशनल कंपनी पर जॉब में रखा गया तो वहाँ सॉफ्टवेयर जो है बनाया, तो सॉफ्टवेयर वो उसका कंट्री मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ था उससे उसके बॉस ने उससे प्रभावित होकर उसके जो है प्रमोशन भी किया, और उसकी सॉफ्टवेयर विदेश में भी डिमांड हुई, इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो अपना कंट्री का भी वो उसके थ्रू कंट्री का भी डेवलपमेंट हुआ। तो वो खुद अपना विकास करते हुए कंपनी का भी विकास कराया, सोसाइटी के लोगों भी उसको देख करके उस लाइन में आए, और इसके साथ साथ अपने देश का भी डेवलपमेंट किया। तो ये कोऑर्डिनेशन लाता है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये जोड़ता है, उसके थ्रू अच्छा जो है इंटेंसिविटी ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियलिटी थी। तो पोटेंशियलिटी होने के साथ साथ उसके अंदर जितनी ऊर्जा थी वो पूरा उसमें खपा दिया, और उसके साथ साथ वो अच्छा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। वो खुद का विकास करते हुए अपने परिवार का विकास करते हुए सोसाइटी का विकास कर रहा है, और जिस कंपनी में है तो अच्छा परफॉर्मिंग दे ही रहा है। इसके साथ साथ जब सबका विकास होगा तो देश का भी विकास होता है। तो बेटा इसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन को ये देखे थे कैसे एक कोई पॉपुलेशन एसेट बन सकता है, या वह जैसे लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के ही रूप में वही बना रहता है, क्योंकि उसको इसमें मेन रोल होता है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन ही एक किसी व्यक्ति को उजाले की तरफ ले जाती है और उसके भविष्य में उजाला करती है। क्योंकि अगर एजुकेटेड पर्सन होगा तो कई लोगों को एजुकेटेड करेगा, इसके साथ साथ वो खुद का विकास करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर अन्य व्यक्तियों का भी विकास करेगा तो देश का भी विकास होगा। क्योंकि जैसे टीचर एक बेस्ट टीचर जो होते हैं, अच्छा टीचर होता है, वो कई बच्चों को जो है एजुकेटेड करता है, और वही कई बच्चे जब अन्य बच्चों को या अन्य सोसाइटी में एजुकेशन को वो इंक्रीज़ करेंगे तो पूरा कंट्री डेवलप्ड हो जाती है। तो एक व्यक्ति के विकास से देखिए कैसे जो है
एक पूरा जाल बन जाता है, अब पूरा देश भी विकास हो सकता है अगर, लेकिन सभी जब अवेयर हो तो एक पॉपुलेशन एसेट के भी फॉर्म में बन सकता है जब उस पर गुड एजुकेशन पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए, गुड हेल्थ केयर मेडिकल केयर पर फोकस किया जाए। इसके अलावा किसी फील्ड में स्किल्डफुल ट्रेनिंग अगर उसको प्रोवाइड किया जाए तो वह पॉपुलेशन एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और कोई पॉपुलेशन अगर इस पर इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, तो वह लायबिलिटी ही बनी जाती है। टोटल कहने का मतलब यही था। तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखे थे कि क्या एग्जाम्पल था। पहले हम ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते थे, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम पुराने बीजों का प्रयोग करते थे, जो नेचुरल मैनर होता था काउ डंग उसका यूज़ करते थे। हाँ, उसके साथ साथ हम जो है नेचुरल रेनिंग पर डिपेंडेंट थे, वर्षा पर, प्राकृतिक जो वर्षा थी उसी पर डिपेंडेंट थे। तो उसमें क्या थी, उसकी ग्रेन प्रोडक्टिविटी जो यील्डिंग थी वो बहुत लो थी। भले ही गुड क्वालिटी की हमें ग्रेन मिलता था, अनाज मिलता था, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी कि हम लोग बढ़े हुए मांग को, जो पॉपुलेशन से बढ़ी हुई डिमांड होती है ग्रेन की, वह फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके थ्रू जब अर्थशास्त्रियों ने विचार किया, समाजशास्त्रियों ने विचार किया कि नहीं, बढ़े हुए जनसंख्या की मांग को फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ खेती में बदलाव लाना चाहिए, तो इसके थ्रू ग्रीन इन सब बातों पर विचार करते हुए अर्थशास्त्रियों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मॉडर्न फार्मिंग को लाया, मल्टीपल क्रॉपिंग को लाया। इससे ग्रेन प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, तो वह एक चमत्कारिक प्रभाव के कारण इस एसेट को, फार्म को कन्वर्ट करने के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा, जिससे हमें क्या देखने को मिला कि पुराने तुलना में हमें कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो वही सेम फॉर्म ह्यूमन पे भी लागू होता है। जब उस पर हम केयर करते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है, फ्यूचर में हमें गुड रिटर्न मिलता है। जो लोग अपने पॉपुलेशन को एक एजुकेटेड बनाने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए निवेश किया करते हैं। तो लायबिलिटी वही बनती है, जैसे हम उसी पर बने रहें, कोई केयर न करें, कोई विकास के बारे में सोचें न, तो कहाँ से कोई पॉपुलेशन एसेट के फॉर्म में बदल सकती है भाई। अगर हम अपने विकास के बारे में सोचेंगे, कोई एक उस पर जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तभी लायबिलिटी वाली पॉपुलेशन एक एसेट के फॉर्म में बदलती है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ लायबिलिटी वाली जो पॉपुलेशन है वह आईटी रेवोल्यूशन में तब कन्वर्ट होती है जब उस पर हम अच्छा कोई स्किल्डफुल प्रोफेशन दें, या किसी फील्ड में वो अच्छा परफॉर्मिंग करे, और एक एजुकेशन और गुड हेल्थ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हुए वह एक लायबिलिटी वाला पॉपुलेशन एक एसेट के फॉर्म में बदल जाता है। तो आईटी सेक्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो हम आजकल देख भी रहे हैं कि अपना इंडिया कितना आईटी सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहा है, कि दिनों दिन रात चौगनी जो है हमारी कंट्री की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कितना पोटेंशियलिटी उसमें बढ़ रही है, कितना पोटेंशियल होता जा रहा है, उसमें जितना अधिक से अधिक विकास हो रहा है, वह हमारे कंट्री के ऊपर उतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग अधिक से अधिक बने हुए सॉफ्टवेयर को विदेशों में भी सेल कर रहे हैं, और अपना जो कोई भी वर्क करने का तरीका है, वे है, वो भी कितना चेंज होता जा रहा है। तो एक एसेट कैसे, एक पॉपुलेशन कैसे एसेट के फॉर्म में बदलती है या लायबिलिटी बनी रहती है, ये देखने को मिलता है। तो बेटा आपके चैप्टर में जो स्टोरी ये दिया गया है सकाल और विलास का, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे आईटी सेक्टर्स का क्या संबंध होता है, या एक पॉपुलेशन कैसे एसेट में बदलती है या लायबिलिटी के रूप में होती है। ये पूरा इसमें बना हुआ है, इस चैप्टर पर पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पूरा थीम्स उसी पे है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहले फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन हुआ था, इस पर हम लोग एक्सप्लेनिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ तक बना हुआ था फर्स्ट वीडियो। तो सेकंड वीडियो इसके आगे बढ़ते हैं
और पूरा एक इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करते हैं। तो हमें जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उसका एक ब्रॉड लाइन यहाँ दिया गया है, इसको हम पहले फोकस करते हैं, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, देखिए गाइस, इसमें हम लोगों को जो भी पढ़ना है पहले इसका एक ब्रॉड लाइन अवश्य हमें देख लेना चाहिए। तो हमें बच्चों इसमें स्टोरी ऑफ साकार नयन विलास को पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन इसको भी पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इसको भी पढ़ना है कि कैसे क्वालिटी आती है किसी पॉपुलेशन में, एजुकेशन या हेल्थ के क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है ये भी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इसको भी देखेंगे, कंक्लूडिंग स्टोरी इसको भी देखेंगे कि फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट वीडियो जो बना था इतना तक आज डिस्कशन हो गया, बाकी कल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।